हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच संख्या बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। सभी जांच का औसत 3 से 4,000 है। वहीं सीएम ने जांच के साथ युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर 7 दिन में सभी किशोरों को टीके की पहली डोज से आच्छादित करने के लिए कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को इजरायल, मिस्र और नेपाल के अपने समकक्षों से टेलीफोन पर अलग अलग बात की। इस दौरान जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। जाति आधारित जनगणना के मसले पर बिहार की सियासत नए सिरे से करवट लेती दिख रही है। राज्य की सरकार में सहयोगी दो प्रमुख दलों बीजेपी और जेडीयू के स्टैंड अलग होने हैं। राजद जेडीयू का एक जैसा नजरिया होने से ऐसी कयासों को बल मिल रहा है। इस बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जेडीयू को खुला ऑफर दिया है कि वो जाति आधारित जनगणना के मसले पर बेफिक्र होकर आगे बढ़े। राजद उनका साथ देगा। इसके बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया। कयास लगने लगे कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटकर राजद और जेडीयू के बीच फिर से तालमेल होगा। इस सवाल पर अब राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। वाणिज्य कर विभाग की संचल दल टीम को बचाने के चक्कर में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 भी नप गए हैं। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट की शासन को गलत भेज दी है। व्यापारियों के अकाउंट में घपलेबाजी की गई थी। टैक्स अधिवक्ताओं को तीनों बार एसोसिएशन की ओर से 23 सितंबर 2021 को शिकायत दी गई थी। बाद में शासन ने कार्रवाई की। 14 अधिकारियों पर कार्रवाई होने से पूरे प्रदेश में वाणिज्य कर अधिकारियों में खलबली मची हुई है। देश में प्रतिदिन कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है। राज्यों की ओर से नए प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक और डराने वाली खबर सामने आई है। एक यूएस अधिकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार भारत में अगले महीने तक कोरोना मामलों की संख्या चरम पर पहुंच जाएगी। देश में प्रतिदिन 5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की गंभीरता डेल्टा की तुलना कम होगी। उत्तर भारत में राज्यों में ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से भी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से हो रही बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का तापमान नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने यहां के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 घंटे तक यहां पर बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भी भर गया है। कई जगहों की तस्वीरें भी सामने आई है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत की ओर से भगवान की प्रतिमा को प्रस्तुत करने का आदेश देने पर आश्चर्य जताया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या भगवान को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। कुंभकोणम अदालत ने तिरुपुरा जिला स्थित परमशिवन स्वामी मंदिर के अधिकारियों को मुलावर की प्रतिमा को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। वो प्रतिमा चोरी हो गई थी और मिलने के बाद उसे आगम नियमों और धार्मिक अनुष्ठान के तहत मंदिर में स्थापित किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी और अन्य बीमारियों से देश जूझ रहा है, वहीं मानवीय संकट आए दिन गहराता जा रहा है। भूखमरी और आर्थिक संकट से अफगान की कमर टूट रही है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने दुनिया भर में मदद के लिए गुहार लगाई है। अमेरिका में अब 12 से 15 साल के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दे दी है। उन्होंने बताया है कि एफडीए ने अब 12 से 15 साल के उम्र वाले बच्चों के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दे दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सुरक्षित तरीका हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन ही है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और प्रतिदिन अदालती सुनवाई की मांग की है। वहीं जानकारी के मुताबिक विपक्ष के नेता ने कहा है कि पाकिस्तान के संविधान और इसके कानूनों के मुताबिक कोई चोर प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकता है। इमरान खान कानून की नज़र में चोर और झूठा साबित हुए हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।